अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल, हैप्पी हेल्दी एंड फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, पाकिस्तानी होने का सबूत दिया जा रहा है जी। सर्दियों में पकाए जा रहे हैं पकोड़े। और जब भी पाकिस्तान में जब भी किसी के घर पकोड़े बनते हैं ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि पकोड़े बन रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी में तो पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यह मैं खुश खुश होके जी पकोड़ों के लिए आलू काट रही थी। और पकोड़ों में जो चीज़ काटना मुश्किल है वो है आलू, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा डलते हैं। तो यहाँ पे जी जैसे चिप्स के लिए आलू काटते हैं, वैसे ही मैं पकोड़ों के लिए भी आलू काट रही हूँ। और मेरे दुपट्टे को बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने इग्नोर करना है, क्योंकि दुपट्टा मैं ऐसे ही लेती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैंने दुपट्टा कैसे लिया, बस मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जी आलू कट रहे हैं, ठीक है। आलू जो है ना, मैंने पहले गोल गोल कट किए हैं, फिर उनको लंबा लंबा कट करना है, ठीक है, जैसे चिप्स के लिए कट करते हैं। तो जब मैं इस रूम में अंदर हुई ना वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि बाहर तो बहुत शोर होता है, और मैं 2 बार जो है ना वॉइस ओवर करके हटा चुकी हूँ क्योंकि बहुत शोर था। तो जब मैं एंटर हुई ना इस रूम में, तो मेरा घुटना, गोटा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो चारपाई में जा बजा। और जी मुझे इतनी पेन हुई कि बस फिर मैंने यूट्यूब ओपन की और मैं वहाँ पे वीडियोस देखने लग पड़ी, ताकि मैं अपनी पेन थोड़ी सी जो है ना भुला सकूं। खैर आज मौसम भी अच्छा था, लेकिन ये जब मैंने ये जब क्लिप बनाया था ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी और शायद बारिशें भी हुई थी उन दिनों में, तो इसलिए पकोड़े बना रहे थे। और पकोड़े जो है ना वो बहुत टेस्टी बने थे, क्योंकि इसका मसाला जो था ना वो मैंने बनाया था। लेकिन आलू जो है ना अब सस्ते हो गए हैं, ठीक है, उस टाइम इतने सस्ते नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैंने पकोड़े ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि सर्दी है, सर्दियों में पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो खैर जी यहाँ पे जो है ना आलू इतने बड़े बड़े हैं कि मुझे इतना ज़ोर लगा कि ना उनको काटना पड़ रहा था कि क्या बताऊँ आपको। नज़र तो आपको आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ही ज़ोर लगा लगा के काट रही थी। पहले उसको मैंने गोल कट किया, फिर उसको ऐसे लंबा लंबा कट किया जैसे चिप्स के लिए कट करते हैं। तो खैर इसको कट कर लेते हैं। पाकिस्तान में ना जिस दिन भी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, या तो सूप बनता है और या तो फिर पकोड़े बनते हैं। तो आपके घर क्या बन रहा है, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। सारे ने कमेंट करना है, ठीक है, जो जो भी देख रहा है कमेंट करते हुए, कंजूसी किसी ने भी नहीं करनी, वरना मैं ये समझूंगी कि जो व्यू करके किया ना वो शेख है, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी ठीक है। शेख मैं वैसे ही कह रही हूँ, शेख गुस्सा ना कीजिए, ठीक है। तो जी अब बन गए हैं पकोड़े का मसाला, ठीक है, पकोड़ों का मसाला बन गया, पकोड़े नहीं बने। खैर तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, बेसन डाला है, खुश्क धनिया डाला है, और एक प्याज डाली थी, और नमक और मिर्चें। आपको वाइट वाइट लग रहा होगा, लेकिन ये वाइट वाइट नहीं था, इसमें मिर्चें थी, ठीक है। उसके बाद ये सबसे मुश्किल काम जो मैं करने जा रही हूँ वो है जी बर्तन धोने का, क्योंकि जी जिसमें पकोड़े बनाने थे वो धोने वाली पड़ी थी। तो मैंने कहा सारे ही बर्तन एक बारी धो देती हूँ, ठीक है। तो बस मैंने बर्तन पकड़े और उनको मांजना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और इस सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, फिर भी मैंने जान लगाई और इनको मांज 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 के धोया। मज़े तो उन लोगों के हैं जिनके पास डिश वॉशर है जी, डिश वॉशर में डाले बर्तन और जान छुड़ाई और वो धुल गए जी, मज़े हो गए उनके। और मज़े हैं उनके जिनके पास कपड़े धोने वाली ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन में डाले जी कपड़े, फिर भूल गए, सूख गए या सड़ गए, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनको पता है बस जी कपड़े डाल दिए हैं जी, खुद ही हो जाएगा सब कुछ, धुल भी जाएंगे, खुश्क भी हो जाएंगे, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। मज़े हैं उनके यार। तो खैर अल्लाह ताला हमें भी ये नेमतें दे, आमीन सुम आमीन। भाई अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, लोगों से नहीं मांगना चाहिए। जो लोगों से मांगता है वो फ़कीर हो जाता है, जो अल्लाह से मांगता है वो जी गनी हो जाता है अच्छा मेरे साथ पता क्या होता है, मैं जो भी सूट लेती हूँ उसके पीछे इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है भाई इसको ऑटोमेटिक मशीन में नहीं धोना धोना, हाँ, नहीं धोना, ठीक है। उसको
ہائی ٹمپریچر والے پانی میں نہیں ڈالنا، اس پہ بلیچ نہیں یوز کرنی، اس پہ مطلب کہ اس کو دھوپ میں نہیں پھیلانا ہر جوڑے پہ، حالانکہ برانڈیڈ بھی نہیں ہوتے، میں برانڈیڈ سوٹ نہیں پہنتی، میں بہت غریب بندی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس پہ ایسے انسٹرکشن لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر میں آٹومیٹک مشین لے بھی لوں نا، مجھے اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے تو بندہ پھر کیا کرے؟ اب اتنی سہولتیں آنے کے باوجود بھی جو ہے نا کام، جو اصل کام جو ہوتا ہے نا، وہ خود اپنے ہاتھ کا کیا ہوتا ہے۔ باقی مشینوں سے اتنا اچھا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں نا، اس میں صحت بھی ہوتی ہے، لیکن جو مشینوں سے کیا جاتا ہے اس میں صرف یہی ہے کہ آپ کو ریسٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ آپ کی جو پاور ہے، انرجی ہے، وہ کم لگتی ہے، بٹ صحت جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں ہے، اور سہولیات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، بیکاز اس میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اور کاموں میں اپنا ٹائم لگا سکتے ہیں، اپنی اسٹڈی کو اچھا ٹائم دے سکتے ہیں، تو سہولیات بھی ضرور مطلب کہ ضرور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن نیچر کے قریب بھی ضرور جانا چاہیے آپ کو، کبھی کبھار آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی کام کرنے چاہیے، انسان کو خود بھی اچھا لگتا ہے، اور جب ہم بہت زیادہ ریسٹ کرتے ہیں نا، تب بھی ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کام کریں، اور جب ہم ریسٹ کرتے ہیں جب ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں تب ہمارا ریسٹ کے لیے دل کرتا ہے، تو پھر یہ ایک مطلب کہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو ہمیں نا اپنے آپ کو کبھی کبھی حرکت بھی دینی چاہیے، کبھی خود بھی کام کرنا چاہیے، اور کبھی ان سہولیات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اچھا ہوتا ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں پہ جی میرے برتن جو ہیں وہ تقریباً دھل گئے ہیں، میں نے سارے برتن دھوئے تھے لیکن میں نے آپ کو دکھائے نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جی یہاں پہ بن رہے تھے پکوڑے، تو جی اس سردیوں میں جی ہو رہے ہیں پکوڑے انجوائے، ٹھیک ہے، سوپ بھی میں نے کل پرسوں بنایا تھا لیکن میں نے نا اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی، ٹھیک ہے، اور 2-3 دفعہ جو ہے نا ہمارے گھر بنے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، تل اور گڑ کے ساتھ تل، تو جیسے ہی یہ میں نے امی کو پلیٹ پکڑائی اپنی، میں نے کہا بھائی مجھے تو ڈال کے دیں کیونکہ مجھے جلدی کھانے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، مجھے کیا نہیں پسند، مجھے ساری کھانے والی چیزیں پسند ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے اپنی پلیٹ میں یہ ڈالی اور میں اس کو کھا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم نا ٹکڑیاں بنا کے اس کو سیو نہیں کرتے، بیکاز گھر میں کافی لوگ ہیں، جتنا بنتا ہے اتنا کھا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جی اس ویڈیو میں نا میری آواز تھوڑی سی عجیب ہے تو اس کو برداشت کیجیے گا، کیونکہ میں اتنی بار وائس اوور کر چکی ہوں اور پھر اس کو ہٹا چکی ہوں کہ اب بس ہوگی ہے میری، ٹھیک ہے، تو برداشت کیجیے گا۔ اس کے بعد جی صبح میں اپنا انڈا بوائل کر رہی تھی، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بائے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔